हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। तो 26 अगस्त को हरितालिका तीज मनाई जाएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हरितालिका तीज की सामग्री क्या है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हरितालिका तीज की सरल विधि पूजा की क्या है, किस प्रकार से हरितालिका तीज की पूजा करते हैं। तो पहले एक लकड़ी का आसनी ले लेंगे और उस पर एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लेंगे। उस मंडप बनाने के लिए पीछे केले का पत्ता लगा लेंगे। आप चौड़े चौड़े केले के पत्ते 2 ले सकते हैं, जिससे ऐसे थोड़ा सा मंडप की तरह आप लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने छोटे छोटे केले के पत्ते लिए हैं, जो इस प्रकार से मैं लगा दे रही हूँ। तो ऐसे आप केले के पत्ते पीछे लगा लेंगे। साबुत चावल लेंगे। जो साबुत चावल से आप भगवान के लिए आसनी देंगे, तो नीचे थोड़ा सा चावल रखेंगे और जो उनकी प्रतिमा है उस पर विराजमान कर देंगे। थोड़ा सा चावल एक साइड में रखेंगे और उसमें अष्टदल कमल बनाएंगे, जिसपे हम कलश की स्थापना करेंगे। तो उस पर कलश रख लेंगे। कलश में थोड़ा सा गंगा जल पहले से ही डाल लेंगे। उसके बाद फिर जो हमने आम पत्र लिया है, आम का पल्लू जो लिया है, उसको रोली और चंदन से उस पर तिलक कर देंगे। ऐसे आम का पल्लू नहीं उसमें डालेंगे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे आम के पल्लू पर रोली और चंदन से तिलक कर रही हूँ। कलश में डालने के लिए सिक्का, हल्दी, फूल, अक्षत जो भी आप लोगों ने लिया है उसको आप कलश में डाल लेंगे और आम का पल्लू ऊपर से रखेंगे। आम के पल्लू पे जो हमने प्लेट में चावल लिया है, साबुत चावल, उसको रख देंगे। उस पे हम दीपक रखेंगे। अगर आप दीपक नहीं रखना चाहते हैं तो आप नारियल भी रख सकते हैं। तो कलावा लपेट के नारियल रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने मिट्टी के भगवान शंकर भगवान गौरी गणेश को बनाया है, मैं एक प्लेट में करके उनको सामने रख दूंगी। उसके बाद सारी श्रृंगार के सामान जो है सुहागन के, वो रख देंगे। श्रृंगार के सामान रखने के बाद कोई नया वस्त्र हम भगवान को समर्पित करेंगे। ये चढ़ा के आप भी यूज कर सकते हैं, या तो साड़ी भी हो सकती है, ब्लाउज का पीस हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। जो हमने चुंदरी ले रखा था वो माता पार्वती और शंकर भगवान को मैं समर्पित करूंगी और दीप प्रज्वलित करूंगी, मन में ये प्रण लेते हुए कि आज मेरी पूजा के आप साक्षी हैं और जो मुझसे गलतियां होंगी आज की पूजा में उसे मुझे क्षमा करिएगा। तो इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करेंगे और इसमें गंगा जल है, गंगा जल और गुलाब जल से सबके ऊपर छिड़काव करेंगे, जो पवित्र हो जाता है। उसके बाद गौरी और गणेश को दूध से अभिषेक, जो हमने पंचामृत ले रखा है उससे अभिषेक करेंगे। फिर हम जो शिवलिंग बना रखा है मिट्टी के, उस पर हम अभिषेक करेंगे। फिर थोड़े से जल से अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से हम मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करेंगे। इस प्रकार शिवलिंग को पंचामृत और जल से अभिषेक के बाद हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और उनको तिलक करेंगे और दुर्वा चंदन लगाएंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे, उनको फूल अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार पहले गणेश जी की पूजा होती है। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, वो रिद्धि सिद्धि उनके साथ रहती हैं। तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी को पूजा करेंगे, उसके बाद माता पार्वती को तिलक करेंगे और फिर शंकर भगवान को भस्म अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की है और शंकर भगवान को भी जनेऊ अर्पित करेंगे। ये जनेऊ पीला भी हो सकता है और सफ़ेद भी हो सकता है। आपके पास सफ़ेद जनेऊ है तो आप उसमें पीली हल्दी लगा के उनको अर्पित कर सकते हैं। कलावा के रूप, वस्त्र के रूप में हमने कलावा जो मैंने मिट्टी के माता पार्वती और गणेश जी को मैंने बना रखा है, उनको वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे और माता पार्वती को बिंदी अर्पित करेंगे। और फिर से जो हम फोटो है वहाँ पे भगवान जी को भस्म समर्पित करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे, कलश को तिलक करेंगे। कलश पे हमने पहले से ही स्वास्तिक बना के रखा है, तो कलश पे आप लोग भी स्वास्तिक जरूर बनाइएगा और उस पर कलावा बांध दीजिएगा, क्योंकि कलश ऐसे नहीं रहता है। शंकर भगवान के लिए जो भी आप भांग, धतूर, जो भी चीज़ें, बेलपत्र है, जो भी चीज़ें आप लोगों ने लाई है, वो भगवान को समर्पित करेंगे और उनको ये मन में प्रण रखते हुए करेंगे कि हे भगवान, जो भी मैं आपकी पूरे सच्चे मन से श्रद्धा से कर रही हूँ, जो मुझसे गलतियाँ होंगी उसमें मुझे आप क्षमा करिएगा। तो इस प्रकार से जो भी सुहाग के सामान लाए हैं उसको भी समर्पित करेंगे। कपड़े, जो नए वस्त्र हैं उसको समर्पित करेंगे। भांग, धतूर, समीपत्र, बेलपत्र, फूल, जो भी चीज़ें हैं उनको भगवान शंकर को, पार्वती को, गणेश जी को समर्पित करेंगे। भोग के रूप में कुछ मीठा या आप खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को सफ़ेद चीज़ें चढ़ती हैं, तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आटे से बने हुए पुआ बनाए हैं मीठे में, तो ये आप उनको समर्पित करेंगे। फल में आप कुछ भी, जो भी चीज़ें आपके पास 2, 5, 7 जो भी फल है वो आप उनको समर्पित करेंगे। और चूड़ी जो आपको पहननी हो वो माता पार्वती को छुला के आप उनको चढ़ा सकते हैं और बाद में आप खुद भी उसको धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साबुत चावल जो है वो शंकर भगवान के ऊपर समर्पित करेंगे और धूप अगरबत्ती से उनकी आराधना पूजा करेंगे। जो इत्र हम लोगों ने ले रखा है, इत्र को थोड़ा सा निकाल के जो उनकी प्रतिमा है उसके ऊपर, वो छिड़कने वाला नहीं है, रोल वाला है, तो इसलिए वो हाथ में लेके थोड़ा उनकी जो उनका फोटो है उस पर थोड़ा सा लगाएंगे और जनेऊ पे थोड़ा थोड़ा लगा देंगे।
अगर आपने सिंदूर की डिब्बी ले रखी है तो उससे, नहीं तो आप सिंगोरा लेके रखे हैं तो उससे, अपने सिंगोरे से या सिंदूर की डिब्बी से आप सिंदूर निकाल के माता गौरी को आप समर्पित करेंगे। आप उतनी ही बार सिंदूर उन्हें लगाएंगे, जितनी बार उन्हें लगाएंगे उतनी ही बार आप खुद को भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से उन्हें समर्पित करेंगे। यहाँ पे मम्मी का कुछ मन्नत है तो वो पीला सिंदूर नहीं लगाते, इसलिए वो गौरी से सुहाग अपने आंचल पे ले रही हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भी तीज के दिन आप लोग भी कर सकते हैं। हाथ में फूल, दूब, अक्षत लेके पूरी श्रद्धा से कथा सुनेंगे। तीज का कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको मतलब सुनना ही सुनना चाहिए, क्योंकि उसके बिना पूजा आपकी अधूरी है। इस प्रकार कथा अगर पूरी हो जाए तो फिर जो आपने हाथ में फूल ले रखा है फिर उनको समर्पित कर देंगे। पात्र से जल गिरा के उनसे क्षमा करेंगे और विनती करेंगे। उसके बाद उनकी आरती पूजा करेंगे। कपूर जलाकर माता पार्वती, गणेश और शंकर भगवान की पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे। आरती के बाद भाव और प्रेम से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर शंकर भगवान की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे। तो इस प्रकार पूजा की विधि समाप्त होती है और आरती हो जाने के बाद पानी से गिरा के उनको आरती को शांत कर, पूजा आरती हो जाने के बाद भगवान को यथासंभव कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये दक्षिणा आप पंडित को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिणा समर्पित कर उनको नमस्कार करेंगे, उनसे विनती करेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, व्रत करने में या चाहे पूजा पाठ करने में जो मुझसे गलतियां होंगी उन्हें क्षमा करिएगा। तो इस प्रकार से ये व्रत विधि समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तीज त्योहार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।